इस लॉकडाउन में क्रिप्टो, एनएफटी और मेटावर्स जैसे टॉपिक ने बूम मचा रखी है और काफी सारे लोग इसमें फोमो और सेंटी होने के चक्कर में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, ये जो टेक्निक है ना, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेच डालो, ये टेक्निक अभी तो काम कर रही है लेकिन फ्यूचर में शायद काम ना करे। क्योंकि इसका कारण ये है कि ये धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होते जा रही है और इसलिए क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट करने के और भी कौन से मेथड हो सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एजुकेटेड हो। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं कि अगर आपको 2 से ज्यादा मेथड पता है क्रिप्टो या फिर एनएफटी से पैसिव इनकम जनरेट करने के, तो मैं ऑप्शन देता हूं कि आपको ये वीडियो देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो डेफिनेटली एंड तक चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारे ऐसे मेथड जिससे आप क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और कई सारे मेथड तो ऐसे जिसमें आपको क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्रिप्टो की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन सस्पेंस बनाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि ये सारे मेथड सिंपल है, लीगल है और सबसे जरूरी बात कि ये सारे प्रॉफिटेबल है। अब नंबर 1 के ऊपर जो मेथड आता है जिससे आप अपने क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो है क्रिप्टो लैंडिंग। मतलब क्या है कि आप अपने क्रिप्टो को प्लेटफॉर्म के ऊपर होल्ड करेंगे। कहने का क्या मतलब कि इसके पीछे वही सेम फंड है जो कि हम ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप बैंक में अपने पैसे एज अ सेविंग के रूप में डिपॉजिट करते हैं और बैंक फर्दर इसे लोन देता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वही आपका प्रॉफिट बन जाता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो लैंडिंग में भी इस्तेमाल होता है, जहां पे आप प्लेटफॉर्म्स लाइक आवे, कंपाउंड, ब्लॉकफाई, कॉइनबेस और भी लंबी लिस्ट है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, एक वीडियो ही बना देंगे, जहां पे आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने क्रिप्टो कॉइन्स या फिर टोकन्स को होल्ड करते हैं और फर्दर ये प्लेटफॉर्म क्या काम करती है, आपके क्रिप्टो को एज अ लोन आगे प्रोवाइड करती है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वही आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि अगर किसी बंदे ने इन प्लेटफॉर्म से लोन लिया है और अगर वो लोन चुका नहीं पाया या फिर उसका लॉस हो गया तो फिर क्या है ना, हमारे पैसे को क्या होगा? तो देखो, इसके पीछे फंडा ये है कि ये जो लोन्स होते हैं ना, वो हाईली कोलेटरलाइज होते हैं इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। कहने का क्या मतलब कि अगर किसी बंदे को $100 चाहिए इन प्लेटफॉर्म से, तो उसे $120 वहां पे डिपॉजिट करने होंगे। और यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर किसी बंदे के पास $120 है ही ऑलरेडी, तो वो $100 क्यों बोरो करेगा। तो देखो, ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो हो रही है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी बंदे को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर $100 का USDC स्टेबल कॉइन चाहिए, तो वो इसके बदले में एज अ कोलेटरल बाकी $120 के क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन्स को होल्ड करेगा। यहाँ पे कहने का क्या मतलब कि आपका पैसा यहाँ पे सेफ है कि अगर बंदे का लॉस हो जाता है या फिर आपके क्रिप्टो लेकर भाग जाता है, तो वो जो क्रिप्टो उसने एज अ कोलेटरल रखे $120 के, वो आपको मिल जाएंगे। तो यही सेम फंडा यहाँ पे इस्तेमाल होता है और आपके पैसे या फिर आपके क्रिप्टो यहाँ पे एकदम सेफ है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, वो 2 तरीके के, पहला सीफाई, दूसरा डीफाई। सीफाई मतलब सेंट्रलाइज और डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज। अब इसमें फर्क ये है कि ये जो सीफाई प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि कॉइनबेस या फिर सर्कल, और ये जो डीफाई प्लेटफॉर्म होती है वो तो डिसेंट्रलाइज होती है। अब दोनों में फर्क ये है कि जो सीफाई प्लेटफॉर्म है ना, इसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो सीफाई प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनमें विड्रॉल पीरियड का थोड़ा सा लिमिट होता है। मतलब ये है कि आपको अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये कि कोई भी यहाँ पे अपनी क्रिप्टो लैंड नहीं कर सकता, उसको अप्रूवल सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। अब इसमें तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू डीफाई। वहीं दूसरी तरफ डीफाई प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई झंझट नहीं होता, विड्रॉल पीरियड का कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं होता और हाँ, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डीफाई प्लेटफॉर्म में जो प्रॉफिट है ना, वो सीफाई प्लेटफॉर्म के कंपेयर में काफी ज्यादा है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप इसमें लार्ज नंबर क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जिसके कारण यहाँ पे काफी सारे रिस्की टोकन या फिर कॉइन्स भी होते हैं और जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा, सीफाई प्लेटफॉर्म या फिर डीफाई प्लेटफॉर्म? तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना रिसर्च करो और जहां पे आपको सबसे बढ़िया इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वहां पे इन्वेस्ट करो। क्योंकि चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सीफाई या फिर डीफाई, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का काफी ज्यादा डिफरेंस है और जो लोग है ना, यहाँ पे इन्हीं इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस के कारण बड़े बड़े गेम खेल जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, आर्बिट्रेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे वो क्या काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म से बोरो करते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर होल्ड करते हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है ना, वही उनका प्रॉफिट बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिसर्च करें और अपना दिमाग लगाएं और तभी आप बढ़िया सा प्रॉफिट यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब नंबर 2 के ऊपर जो मेथड आता है जिसे आप क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो है डिविडेंड। तो देखो, नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स या फिर टोकन्स है जो कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर टू स्टॉक्स। जहां पे अगर आप ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो कंपनी होती है वो क्वार्टरली या फिर एनुअली अपने प्रॉफिट को शेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो बस यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जहां पे अगर आप ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स या फिर टोकन्स को खरीदते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर नेटिव टोकन या फिर कॉइन। एग्जाम्पल के तौर पर वी चेन, नियो, रेड कॉइन एक्सेट्रा। और हाँ, यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर में ये मत भूल जाने कि अगर कोई क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन आपको डिविडेंड दे रहा है तो वो सही है, क्योंकि कई सारी कंपनी अपने क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन को प्रमोट करने के लिए फिर वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए डिविडेंड देती है। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग स्कीम है। और हाँ, बिना रिसर्च किए बिल्कुल भी मार्केट में कूद मत जाना, क्योंकि स्कैम नाम की भी कोई चीज होती है। और हाँ, इन सब के चक्कर में एक और चीज मत भूल जाना कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना हो। अब नंबर 3 के ऊपर जो मेथड है वो है इंसेंटिव या फिर एयर ड्रॉप्स। तो देखो, ये भी एक तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस चीज को समझने के थोड़ा सा वक्त में पीछे जाते हैं। तो वक्त है यहाँ पे 2017 और 18, जहाँ पे बिटकॉइन अपने बूम पर था और क्रिप्टो स्पेस इवॉल्व हो रहा था। और यहाँ पे ना केवल इन्वेस्टर ने फायदा उठाया, लेकिन स्कैमर्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठाया। उनने गूगल और फेसबुक एड चला के लोगों को काफी ज्यादा चूना लगाया और इसीलिए कई सारे गूगल और फेसबुक एड में क्रिप्टो
एड्स बैन है। तो जब भी कोई कंपनी अपने नए क्रिप्टो कॉइन्स या फिर टोकन्स को लॉन्च करती है तो ये जो तरीका होता है ना एयर ड्रॉप्स का या फिर इंसेंटिव का, ये उनका प्रमोशन का तरीका होता है। कंपनी क्या काम करती है कि अपने क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन को प्रमोट करने के लिए ब्लॉकचेन यूजर को ही पैसा दे देती है और कहती है कि एक काम करो भाई, तुम हमारे क्रिप्टो कॉइन या फिर टोकन को प्रमोट करो और इसके बदले हम आपको रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर नेटिव टोकन। और भाई ब्लॉकचेन यूजर से अच्छा प्रमोटर कौन होगा, ये एकदम सिमिलर होता है नीश मार्केटिंग के जैसा। अब नंबर 2 के ऊपर आता है एयर ड्रॉप। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है। जब भी कंपनी अपना नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो वो लोगों को अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट को यूज या फिर एक्सप्लोर करने के लिए रिवॉर्ड देती है इन द फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप्स। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मत भूल जाना कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स है एयर ड्रॉप्स या फिर इंसेंटिव को लेकर। वो रिवॉर्ड क्लेम करने के चक्कर में आपके वॉलेट को हैक कर सकते हैं और बाकी कहानी तो आप समझ गए होंगे। इसलिए अपनी पूरी रिसर्च करें और एयर ड्रॉप्स को कलेक्ट करने के लिए सिर्फ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अब नंबर 4 के ऊपर जो मेथड आता है उसे हम कहते हैं क्रिप्टो आर्बिट्रेज। ये वाला मेथड हमने लैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल किया था, जिसके पीछे सिंपल फंडा ये है कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट कॉइन या फिर टोकन्स के जो प्राइस होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं और लोग बस इसी प्राइस डिफरेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। वो क्या काम करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से बाय करते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर देते हैं और ये जो प्राइस डिफरेंस होता है ना यही उनका प्रॉफिट होता है। और वो इसके लिए ज्यादातर फ्लैश लोन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आप 10 सेकंड के लिए लाखों डॉलर के क्रिप्टो लोन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिप्टो बाय करेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करेंगे और ये सब कुछ 10 सेकंड के अंदर होगा और इसलिए हम इसे कहते हैं फ्लैश लोन। लेकिन हाँ, अगर किसी दिन आपकी गैस फीस आपके प्रॉफिट डिफरेंस से ज्यादा होगी तो भाई आपका लॉस हो सकता है। और हाँ, बिना रिसर्च के तो बिल्कुल मत कूदना भाई, लॉस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब नंबर 5 के ऊपर जो मेथड आता है वो वही मेथड है जहां पे मैंने कहा था कि आपको आप बिना क्रिप्टो की भी पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो क्या है? वो है क्रिप्टो अफिलिएट। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रिप्टो नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि डिफरेंट एक्सचेंजेस, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और वॉलेट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग और ये जो बीच का कमीशन होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। और हाँ, मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्केटिंग करनी पड़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है या फिर अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है तो आप आसानी से अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास क्रिप्टो नहीं भी है। तो ये थे सारे 5 मेथड जहां पे आप बिना ट्रेडिंग के भी क्रिप्टो से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको मजा आया ना तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Stop what you're doing and listen. मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। मेरा ये भी एक मोमेंट है। एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है। मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। तू न देख मेरा ये भी एक मोमेंट है। जब ये आए तेरे होठों पे नाम मेरा जान के समझ लियो कोई सब